हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके सामने एसआईसीआई का लास्ट पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने एसआईसीआई का डे 1 से लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था स्टडी करना, तरह तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा आप सभी बच्चों को। अब बारी है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके समक्ष रखना। जितना भी आप पढ़ चुके हो, अब तरह तरह का कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना अब रह गया है। तो अपने टाइम को बिना वेस्ट किए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है, थोड़े से क्वेश्चंस का जो स्तर है, लेवल है, उसको बढ़ा दिया गया है बस, क्योंकि सारा कंसेप्ट अभी तक आपको दे दिया गया था एसआईसीआई पे। तो ये है आज का पहला सवाल। अब जरा पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को। कह रहा है ना, व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई एट 10% इन 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए सीआई और एसआई का अंतर ₹244 होगा। ओके, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप डिटेल में बनाओगे इस क्वेश्चन को तो बड़ा बुरा फंसोगे, क्योंकि मैं कह चुका हूं अर्धवार्षिक में क्या क्या चेंजेस आप पाते हो। अर्धवार्षिक में रेट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जरा बताना। रेट आपका सीधे सीधे हाफ हो जाएगा। इस बात से तो अग्री करते हो आप सब लोग। रेट विल बी हाफ ना कंप्लीटली, तो रेट हो जाएगा हाफ। यानी ये रेट है अगर 10%, तो रेट क्या हो जाएगा हाफ ईयरली पे, रेट विल बी 5% हाफ ईयरली। 5% हो जाएगा हाफ ईयरली। ओके, अब बताइए 1.5 साल में टाइम डबल ना हो जाएगा। टाइम विल बी, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 1.5 ईयर में टाइम क्या हो जाएगा, दोगुना। यानी 1.5 मतलब 3/2 इंटू 2 ना, यानी 3 हाफ ईयर्स ना बनेंगे। अब पता है आप सबको, इसमें आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 इयर्स वाला, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस हालात में, इस सिचुएशन पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वही डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो यहां 3 हाफ ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा सेम फॉर्मूला, क्योंकि हमने रेट को हाफ का डाला है ना। तो चलो, आप सब बच्चों को याद है वो डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई 3 इयर्स के लिए, वही 3 हाफ ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्या था फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर था ना, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। आई याद आया आप सबको, इक्वल्स टू ना डिफरेंस, अंतर का यही ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप सब लोग। बस इसमें पुट कर लो, प्रिंसिपल आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो पी के प्लेस पे क्या लगाओगे, चलो यहां तक आपने फॉर्मूला देख लिया। अब पी के प्लेस पे तो पी ही रहेगा। रेट के प्लेस पे क्या रखोगे, 5 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर यानी 305 अपॉन 100 कितनी बार है, 2 2 4 2 6 इक्वल्स टू 244। अब जरा देखो तो कैंसिल होता है क्या, 61 5 जा 61 4 जा 61 से काट दिया, 61 5 जा 305, 61 4 जा 244। ओके, अब यहां देखो तो फिर आपका 5 से भी ये कैंसिल हो रहा है, 5 से ये कैंसिल होगा तो आपका जाएगा, ये 4 टाइम्स ही यहां रहने दो, 5 से ये 125 है ना, 5 स्क्वायर इंटू 5 यानी 125 से इसको काट दो, 8000 बार में ना जा रहा है, 8000 इंटू 4 कर दो, यानी प्रिंसिपल आपका डेफिनेटली कितना हजार होगा, 32,000। प्रिंसिपल क्या होगा, 32,000, जो कि किस ऑप्शन में आप देख पाते हो, थर्ड ऑप्शन में ना। तो थर्ड ऑप्शन आप डंके की चोट पे कह सकते हो कि थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कम ऑन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
मैंने क्या बोला कि रेट हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली पे, तो रेट विल बी हाफ। तो 10% का हाफ क्या हो जाएगा 5%, 5% छमाही, ये कह सकते हो बस। और टाइम विल बी डबल, यानी 1.5 साल है तो कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 हाफ ईयर्स ना, मैं यही कह रहा था, 3 छमाही होंगे 1.5 साल में। और लगा लो फॉर्मूला कौन सा, पी आर स्क्वायर वाला, तो P इंटू आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इंटू 305, ठीक है, 300 प्लस आर होता है ना 305 अपॉन कितने जीरोस 6 जीरोस 22426 इक्वल्स टू 244 गिवन है, मैंने कैंसिल कर दिया, 61 5 जा 61 4 जा 5 स्क्वायर इंटू 5 यानी 125, 125 से 8000 बार में जा रहा है ना ये। अब 8000 इंटू 4 कर लो तो प्रिंसिपल डेफिनेटली कितना आएगा 32,000, यानी वह कौन सा धन रहा होगा 32,000 का धन रहा होगा। ओके, चलो यहां तक बातें अब क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर अब हम लोग जरा फोकस करें, ध्यान लगाएं कि सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो फॉर्मूला वाइज और दूसरा ट्रिक वाइज। तो मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूं दोनों, ताकि फॉर्मूला से अब जाओगे तो हर एक बच्चे तुरंत कैच करेंगे। ट्रिक हो सकता है कि पहली दफा ट्रिक आपके सामने रखा जाए तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, उसी से बचने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला से सजेस्ट करता हूं, फिर ट्रिक से इसको बताना चाहूंगा। सवाल है आपके सामने, इफ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years at CI कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का CI कितना गुना हो जाता है 3.3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू निकालनी है। तो जरा इसको कंसेप्ट से बनाएंगे यानी डिटेल से। तो डिटेल से जब आप बनाना चाहोगे तो आप सब बच्चों को अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये तो बचपन से ही हम लोग लर्न करते आ रहे हैं। अब अमाउंट के जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे 3/8 टाइम्स। तो 3/8 टाइम्स को जरा ब्रेक करो, तो 3/8 टाइम्स मतलब 27/8, तो 27/8 P इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100। कितने सालों की बात हो रही थी, n के जगह पे क्या पुट कर देंगे 3। अब देखो यहां P से P कैंसिल। अब बताइए 27/8 इक्वल्स टू है 1 प्लस R/100 का क्यूब, देयरफॉर 1 प्लस R/100 इक्वल्स टू क्यूब रूट ना हो जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा इधर तो 3/2, तो देयरफॉर R/100 इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 3/2 जब +1 उधर जाएगा -1, 3/2 -1 इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर रेट मस्ट बी 50 ना, तो 50%। 50 मीन्स 50%, क्योंकि रेट को हमेशा हम लोग किस में दर्शाते हैं, परसेंट में। तो 50% इज द राइट आंसर, यानी इस सवाल का डेफिनेट आंसर क्या हो जाएगा 50%। ओके, तो ये हो गया डिटेल से बनाना। ओके, डिटेल से। लेकिन कुछ अब बच्चों के पास तो इतना वक्त रहता नहीं एग्जाम में कि ये सारा प्रोसेस वो फॉलो कर पाए, क्योंकि समय की किल्लत होती है, समय का ही तकाजा है। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलोगे तभी आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम्स। वक्त का ही सारा खेल है, आता सभी को है, लेकिन जो वक्त ज़्यादा ले बैठते हैं उनको कम स्कोर कर पाते हैं, जो कम वक्त लेते हैं ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो ज़रा यहाँ देखो, ये तो डिटेल में आपने इस तरह से बना करके फाइनल कर लिया कि 50%, कंसेप्चुअली 50% आना चाहिए इसकी वैल्यू। ओके, अब लेकिन इसे ट्रिक से हम लोग कैसे बना पाएंगे, फटाफट वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो देखना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक से इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखो, ट्रिक से
अब थर्ड ईयर जरा समझना, थर्ड ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगा 27 और प्रिंसिपल 8, ठीक है। थर्ड ईयर में ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, 3/8 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो भैया 27/8 ना होता है, तो 8 इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल। 8 है हमारा प्रिंसिपल और 27 बिकम्स व्हाट, अमाउंट। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। 8 इज कॉल्ड प्रिंसिपल while 27 is called amount, ठीक है। तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल तो 8 था और अमाउंट विल बिकम 27, ओके, थर्ड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का 8 और 27 है, तो फर्स्ट ईयर का क्यूब रूट लगा दो, क्यूब रूट लगा दो, यानी अगर 2 इयर्स का रहता तो स्क्वायर रूट होगा, 3 इयर्स का है बातें तो क्यूब रूट लगा देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27, यानी यहां से रेशियो हमें मिल गया 2:3 का, 2:3 का। अब बताओ रेट हमें यहीं से ना पता चल जाएगा, इंक्रीज 2 से 3 हुआ, कितना यूनिट इंक्रीज हुआ 1, और इनिशियल वैल्यू क्या था 2 इंटू 100, यही ना रेट हमें प्राप्त हो गया। तो रेट विल बी हाउ मच, 50% इज द रेट। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हो। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बी अलर्ट। मैंने क्या कहा, आई रिपीट ट्रिक, इसलिए मैं इससे पहले आपको कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखाया, यानी प्रॉपर फॉर्मूला से। अब अचानक ये इस टाइप का ट्रिक आपको अगर दिया जाए तो ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात, थर्ड ईयर में क्या हो जाता है अमाउंट प्रिंसिपल का, 27/8 टाइम्स ना हो जाता है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल 8 हो जाएगा, बेस हमेशा प्रिंसिपल होता है। अमाउंट बिकम्स कितना 27। अगर फर्स्ट ईयर में हम लोग पता करना चाहें कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो क्या था, तो क्या कर बैठेंगे, क्यूब रूट ले बैठेंगे। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कब ले बैठते, जब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जाना होता तब स्क्वायर रूट ले बैठते, लेकिन थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर में जाना है तो क्यूब रूट ले बैठेंगे। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8 का और 27 का 2:3। अब बताओ यहां से कितना यूनिट का इंक्रीज हुआ, कितना यूनिट बढ़ा, रेट उसी से ना पता चलेगा। 2 से 3 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ। कहां से हुआ, इनिशियल वैल्यू वाज हाउ मच, इनिशियल वैल्यू वाज 2 ना, तो 1/2 ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। तो 1 × 100 डिवाइडेड बाई 2, आफ्टर कैंसलिंग ऑल दिस वी विल गेट 50%, दैट मच इज योर रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया हाउ मच, 50%। तो दैट्स द वे टू आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द वे, ओके। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो बार बार इस चीजों को फिर से रिवाइंड करके देखना, अंततः आपको अल्टीमेटली फाइनली समझ में आ जाएगी बात। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बस मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइनली आपको दिया जा रहा है, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मिक्स हैं। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन, लेट अस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, थर्ड वन। चलो पहले पढ़ो। An amount of money appreciates to ₹7,000 after 4 years and to ₹10,000 after 10 years at a certain CI compounded annually. The initial amount of money was, ठीक है, ये भी अगर आप माइंड पे जोड़ डालो तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये भी सर आप हम बना सकते तो आप भी बना सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को फेस हम लोग कर चुके हैं पास्ट में। सिर्फ वैल्यू डिफरेंट रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का सामना हो चुका है। ओके, एक धनराशि एक निश्चित सीआई दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 इयर्स में कितना हो जाता है 10,000, 4 इयर्स में 7,000 और 8 इयर्स में 10,000। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीआई पे, जहां तक सीआई का ताल्लुक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे प्रीवियस पेपर्स पे, ये गारंटी है। ओके, तो बी अलर्ट अभी से ही हो जाओ तो अच्छा है। तो वह मूल धनराशि कितनी है, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी वॉज, इनिशियल अमाउंट क्या था, इनिशियल अमाउंट यहां किसको रेफर करता है,
प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल वाज हाउ मच, इनिशियल तो वही ना होता है, प्रिंसिपल मूलधन को ही इनिशियल कहते हैं आप। ओके, मूलधन। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस तरह का डायरेक्ट में डिटेल तो हर बच्चे बना बैठेंगे डिटेल से। अब मैं डिटेल नहीं, डायरेक्ट आपको जो ट्रिक सजेस्ट किया था उसी पे आ जाता हूं। तो क्या सजेस्ट किया था, P इक्वल्स टू, अगर प्रिंसिपल निकालना होता है, शायद याद होगा ढेर सारे बच्चों को, A1 इंटू A1 बाई A2, हमेशा ये अप्लाई करना। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना है तो A1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2। बोलोगे सर जी यहां A1 कौन है, A1 मीन्स फर्स्ट अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट यू कैन सी क्लियरली 7000 ना A1, और A2 क्या है 10,000, यही A1 है वो A2 है। तो A1 इंटू A1 यानी 7000 इंटू 7000 डिवाइडेड बाय A2। A2 मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 10,000 ना, बस कैंसिल कर लो, यू विल गेट द आंसर 4900। यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा होगा, P मस्ट बी 4900, यानी मूल राशि क्या रही होगी 4900। तो इस अंदाज से आपको सॉल्व करना था। कब, 4 इयर्स 8 इयर्स। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो P इक्वल्स टू A1 इंटू A1 बाई A2। कभी कभी क्या हालात उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कभी कभी हो सकता है क्या ऐसे सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी गिवन, अमाउंट फर्स्ट अमाउंट कैन ऑल्सो बी गिवन, दिया जा सकता है। नाउ यू हैव टू फाइंड A2, अमाउंट 2 क्या होगा। तो देखो इसी फॉर्मूला से खेलना है, बस इस फॉर्मूला से खेलोगे, इस तरह के क्वेश्चन झटके में ला पाओगे आंसर। ठीक है, डिटेल कंसेप्चुअली अगर बनाते तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज किए होते आप लोग, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, तो वो कंसेप्चुअली हो जाता, मतलब पूरा डिटेल में चला जाता, पन्ना भर जाता। लेकिन इसमें आप 2 लाइन क्या 1 लाइन में बना पाओगे। तो ये हम लोग का टारगेट रहता है, कैंडिडेट को ऐसा चीज दे दो कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी वक्त कम लगाए, बस यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है व्हाट डज ₹250 अमाउंट्स टू इन 2 years विथ CI एट द रेट ऑफ 4% इन द फर्स्ट ईयर एंड 8% इन द सेकेंड ईयर। नाउ रेट इज चेंजिंग ना, है ना, रेट इज चेंजिंग, जैसे इंडिया बदल रहा है तो यहां पे रेट बदल रहा है। ओके, तो नाउ रेट इज चेंजिंग, रेट बदल रहा है। अब इस तरह के कंसेप्ट का भी क्वेश्चन हमारे हाथ से, हम लोग के हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही इस पर बातें हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, चर्चाएं हो चुकी है। कैसे इसको बनाएंगे फटाफट, तो 2 साल का निकालना है आपको, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कह रहा है ना प्रिंसिपल इज हाउ मच 250, कह रहा है कि 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में, जिनमें पहले वर्ष के लिए रेट 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए रेट 8% CI दर हो तो कितनी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको पता करना है। चलो देखते हैं, 2 साल का निकालना है, तो यहां 2 एरो बना लो, एकदम मिस नहीं होना चाहिए, 2 साल का। अब बताओ, यहां पे मैं रफ करके आपको समझाने के लिए थोड़ा रफ कर देता हूं कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 250 का 4% लेंगे, 250 का 1/25 मतलब 4/100 लेंगे ना, 100 रुपये। तो यहाँ कितना एंट्री होगा कंपाउंड इंटरेस्ट CI 100 रुपीज ना, ये मैं CI लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बैंक किसी तरह कैलकुलेट करेगी, बैंक एकदम तह तक आपको समझा देता हूँ कि बैंक कैसे कैलकुलेट करती है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 रुपीज होगा, ठीक है। फिर बताओ, फिर 250, सेकेंड ईयर में 250, प्रिंसिपल तो 250 ही होगा, बट रेट हैज बीन चेंज्ड, रेट हैज बिकम 8% फॉर द सेकेंड ईयर। आई एम नॉट सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ रेट हैज बीन चेंज्ड टू 8%। तो 250 का 8% आप लोगे, 250 का कितना लोगे 8%, पहले साल में 4% और दूसरे साल में 8%, यही ना है। तो 250 का 8% जब लोगे डियर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 200,
ठीक है, 200 हो जाएगा प्लस प्लस क्या हम लोग सीखे थे, जो भी प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट होता है उसका भी ना 8%, अब उस पर 8% एप्लीकेबल होगा। बस ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। बस इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे यू विल गेट द आंसर, राइट। तो दिस इज द वे टू आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, इसलिए इस पर आपका बस रिवीजन कराया गया कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हियर यू कैन सी 10 ना, 10, ओके सॉरी, हाँ 10 20, 10 का फिर 8%, 10 का 8%, राइट। ओके, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो हाउ मच यू विल गेट, सब ऐड हो जाएगा ना, 30.8, 10 + 20 30.8, 30 रुपया 80 पैसा। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोलता है कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट अमाउंट ना, अमाउंट आपको निकालना है। तो 250 प्लस 30.8 यानी 280 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे, 280 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे अमाउंट। यानी किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन 2 में है। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करना था। 250 का 40% नहीं था, 4% था, तो 10। 250 का 8% विल बी हाउ मच, 20, एंड देन 10 का 8%, 10 का 8% इज 0.8। So after adding all these, we are getting how much, 30.8. Therefore amount will become how much, 250 was the principal and 30.8 was compound interest generated. Now both will be added, you will get 280 रुपये 80 पैसे। 280 रुपये 80 पैसे क्या हो जाएगा, अमाउंट। उसी पर ऑप्शंस बेस्ड था अमाउंट पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये वे होता है, ये कैलकुलेट करने का तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट बदल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, रेट हमारा भी बदल गया, इंटरेस्ट पे असर पड़ेगा। चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिए। ये भी एक बच्चा बहुआ क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। चलो इसको बनाओ जल्दी फटाफट। The CI on a certain sum of money for 2 years at 5% is rupees 328. Then the sum is, ये तो हर बच्चा बना बैठेगा। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्षों का CI 328 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो, आपको पता होना चाहिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो 2 साल में CI कितना हो जाता है, 10.25%। मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर में भी ये बातें कह चुका हूं। रेट ऑफ 10%, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, रेट ऑफ 5%, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। वैसे भी बना सकते हो, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10.25% इक्वल्स टू 328। तो कोई भी प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100% ना, तो फाइंड आउट 100%, यू विल गेट द आंसर। तो 328 इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन 10.25, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट फटाफट कैसे करेंगे, ये डेसिमल हटाओ तो 00 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड तो ऊपर जाएगा डिवाइड। ठीक है, 125 टाइम्स से जाएगा कि 25 से जाएगा, 25 से पहले काट लो, तो 25 4 जा 41, 25 41 जा। अब यहां से 25 400, अब देखो 41 से 8 टाइम्स में डेफिनेटली जा रहा है, तो 8 इंटू 400 इज हाउ मच, 3200 ना। तो प्रिंसिपल इज डेफिनेटली 3200। वेयर इज 3200, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इजली। बिल्कुल मत घबराना डेसिमल डेसिमल देख करके। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी, बेहतर होगी, वही आगे बढ़ पाएगा, वही आगे जा पाएगा। मैं बार बार कहता हूं, इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल। ठीक है, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू कैन डू बेटर एंड बेटर।
बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये अंदाज हुआ सॉल्व करने का, एक ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, CI का फॉर्मूला लगा के भी यू विल गेट द सेम आंसर, लेकिन वही है कि उसमें आप थोड़ा आपका वक्त जा सकता है या स्टेप्स बढ़ सकता है। उसी से बचने के लिए ये 10.25% याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत जगहों पे आप ये पाओगे, सो डोंट वरी। ओके, तो कुल मिला के हमारा 3200 आया क्या धनराशि, दैट मीन्स प्रिंसिपल। ओके, चलो अब इसको लंबा नहीं खींचना है, ये होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, देखो कह रहा है 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक की कीमत 62,500 रुपए थी। 2 साल पहले, 2 years ago, the value of my motorbike was 62,500. If the value depreciates by 4% every year, now its value is, कह रहा है ना कि 2 साल पहले मोटर बाइक की कीमत 62,500 थी, अगर हर साल उसमें 4% का डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन वही डिक्रीज होता है, तो जरा बताओ अब इसकी कीमत क्या होगी, अब इसकी कीमत क्या हो जाएगी। तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करके आंसरिंग कर सकते हो डायरेक्ट। देखो कैसे, अगर आप फॉर्मूला के जहां तक बात होगी, फॉर्मूला की जहां तक बातें होंगी वहां पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, 2 साल पहले की बात थी तो P इंटू 1 माइनस R/100 पावर n, दिस इज द फॉर्मूला। देखो माइनस क्यों यहां अप्लाई हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जानना। डिप्रिसिएशन, अगर वही एप्रिसिएशन होता है तो प्लस अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, लेकिन डिप्रिसिएशन की वजह से यहां क्या अप्लाई होगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा। बस बना लो, हो गया आंसर। देखो 2 साल पहले क्या थी वैल्यू, 62,500, तो लिखो जरा बच्चे 62,500 इंटू रेट क्या है 4% है, तो जरा इससे देख लेते हैं पहले आंसर करके, फिर एक दूसरा मेथड भी आपके सामने रखा जाएगा। पावर 2 दे देंगे, क्यों 2 साल पहले की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 है। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देख लो फटाफट, यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा उसको कैलकुलेट कर लो ना, 62,500 है, लिख लो। अब जरा देखना 25 माइनस 1 24 बाई 25 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज हाउ मच 576 एंड 25 का स्क्वायर इज 625। जरा कैंसिल करो तो 100 टाइम्स 100 इंटू 576 57,600 कितना आ जाएगा 57,600। इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, इन सेकेंड ऑप्शन इट इज गिवन। कौन से ऑप्शन में ये व्याप्त है, सेकेंड ऑप्शन में ये व्याप्त है 57,600। तो एक प्यारा सा 2 लाइन में आपने आंसर कर लिया। ठीक है, आपने आंसर प्यारा ये बड़े आराम से 1 लाइन में आंसर आपने कर लिया, राइट। चलो 57,600 आ गया। अब देखिए, अब जरा समझिएगा, कहीं कहीं और जगह पे आपको इसका सॉल्यूशन इस प्रकार भी मिल सकता है। देखिए कैसे, कहीं कहीं ट्रिक से इस तरह से भी मिल सकता है। 4% डिप्रिसिएशन, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25। ठीक है, 1/25 यानी प्रिंसिपल है 25, तो अमाउंट हो गया 24। समझ रहे हो, 24 हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 4% कमी, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25। ये चूंकि कमी है यानी लेस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। परसेंटेज में भी आपने ये बातें लर्न की होगी, 24/25। यानी ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है प्रिंसिपल, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है अमाउंट ना, ए ना। तो वही मैंने किया 25 24। अब चूंकि 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में मैंने क्या किया 25 का स्क्वायर और यहां 24 का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर यानी रेशियो जो होगा 625:624 होगा।
अब बताओ 625 की वैल्यू 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर इज 576, 625 इज टू 576। ओके, अब देखो 625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 62,500। ऑलरेडी हम लोग इसका आंसर देख चुके हैं, लेकिन देखो कहीं कहीं इस तरह का ट्रिक देखोगे तो मत कंफ्यूज होना एग्जाम में या कहीं और बुक से। तो 625 यूनिट इक्वल्स टू 62,500। अब जो वैल्यू हो गई 576 ना हो गई तो 576 यूनिट बराबर कितना, 57,600, है ना। तो इस तरह से भी आंसर आप ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नो इश्यू एट ऑल, कोई इसमें इश्यू ही नहीं है, कोई से किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं आनी चाहिए ऐसे सॉल्यूशन को देखते हुए। घबराना बिल्कुल मत। तो एक तो मैंने कंसेप्चुअल वाइज बता दिया कि हाउ टू गेट द आंसर, और ये हो गया, इसी को लोग ट्रिक कह बैठते हैं। है कुछ नहीं, बात वही होती है, लेकिन परोसना कुछ अलग अंदाज से होता है, तो उसको ट्रिक लोग बना बैठते हैं, बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप आंसरिंग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कह रहा है ना, देखो ये क्वेश्चन एकदम गोलगप्पा है एक तरह से, एकदम। हम लोग बहुत टाइम, बहुत इस तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं, सामना हो चुका है ऐसे क्वेश्चन का। इसमें बिल्कुल फॉर्मूला पे डिपेंड मत होना, लॉजिकल रहो, लॉजिकल। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 615 एंड द एसआई फॉर द सेम पीरियड इज 600, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जरा बताओ क्या होगा। देखो एसआई 2 साल का दिया है 600 और सीआई दिया है 2 साल का 615। तो देखो ना कैसे उड़ा बैठेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। एसआई दिया है 2 साल का 600, तो आप ही बताओ हर एक साल यू विल गेट 300। क्लियर। सीआई मैंने क्या कहा था, ऑन अ वेरी फर्स्ट ईयर द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज नथिंग, इज जीरो, इज नील। ऑन अ वेरी फर्स्ट ईयर द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज नील, यानी पहले साल एसआई और सीआई के बीच कोई फर्क नहीं होता। अगर ये इधर 300 मिला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 300 ही मिलेगा ऑन अ वेरी फर्स्ट ईयर। तो इधर 300 तो इधर भी 300। सेकेंड ईयर में एसआई तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, एक साल जितना मिला उसी दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा। लेकिन सीआई का देखो 300 तो मिलेगा ही मिलेगा, +15। बोलोगे सर +15 क्यों किया आपने? क्योंकि देखो ना कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दे रखा है, 615 ना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 615 ना। तो 300 315 करोगे तब ना 615 होगी इंटायर वैल्यू। ओके, यहां से अपने को रेट मिल जाएगा, रेट कि 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 300, 5%। 5% ना रेट। तो रेट अगर पूछा जाता है इस सवाल में तो आंसर धाए से कर बैठते अचानक से 5%, राइट। बट हियर द क्वेश्चन बिफोर अस यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वो कि प्रिंसिपल बताओ भैया क्या होगा। तो बताओ 5% से ही ना 300 आया, तो 5% रिप्रेजेंट 300। अब बताइए एनी प्रिंसिपल इज हाउ मच, 100% ना। एनी प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंट ऑफ इटसेल्फ, 100%। तो 100% विल बी हाउ मच, तो 300 into 100 divided by 5 which is equal to 6,000. After cancelling all this we will get how much, 6,000. तो डंके की चोट पे आप कहोगे कि how much is the answer sir, 6,000 is the answer. तो this is the way trick you can apply anywhere. In those questions you can apply. No issue, no problem, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को अब बनाने में, जब भी SICI का मिक्स किया हुआ प्रॉब्लम्स हो तो। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आई एम टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉसिबल है कि पूछे। तो आपको अभ्यास करके जाना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलता है ना CI 410 है तो SI बताओ। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, SI भी दे रखा था, CI भी दे रखा था। इस बार CI दे रखा, SI बोला कि SI क्या होगा। एकदम बिल्कुल मत रुकना, आगे बढ़ते चलो। 2 साल का CI दे रखा है 410। तो देखो जब भी
410 हो तो 200 प्लस 10 तोड़ दिए ना, 200 210 में 410 को ऐसे ही ना टूटेगा। देखो 200 210 में क्यों टूटा? कुछ लोग बोलेंगे सर 202 और 6 में भी तो टूट सकता है 410। नहीं, आपको इसका ख्याल रखना है, रेट 5% होगा। तो वाकई हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं ना, रेट इज 5% ऑल्सो। रेट इज हाउ मच? 5%। तो हर एंगल से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेटिस्फाई कराना है। तो 200 210, ठीक है। 200 200 का नोट ले लो और जो 10 का नोट है उसको अलग कर दो यहां से सब। तो बताओ ऐसा ही क्या होता इसी इतना ही साल में? सिर्फ 200 200 ना होता डियर, सिर्फ 200 200 ना होता, यानी टोटल कितना होता है एसआई? 400। यानी टोटल एसआई कितना होता? 400। यानी कौन सा ऑप्शन में आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। हो गया, आंसर डन, आंसर कंप्लीटेड। ओके, आंसर कंप्लीटेड। देख रहे हो आप लोग, कोई फॉर्मूला की यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इस तरह से आपको चलना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ देखो, कह रहा है इफ द सीआई ऑन अ सम फॉर 2 years at 12.5% per annum is ₹510, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि जस्ट अभी आपको मैंने बताया। जरा प्लीज इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर नहीं जिन बच्चों से बन पाएगा वो मेरी जिम्मेवारी है उसको रिप्लाई करना, उसको बता देना। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू डिफरेंट थी लेकिन पैटर्न यही था, इसलिए मैं छोड़ सकता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ On what sum of money will the difference between SI and CI for 2 years at 5% per annum be equal to ₹25? हाँ, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI और CI का डिफरेंस 25 रुपए के बराबर हो? याद आया किसी को? याद आ गया ना? आया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years? इतनी बार लिखो फॉर्मूला कि पूरी तरह परमानेंट मेमोरी में चले जाए। तो क्या लिखवाया था? PR² अपॉन 100 इंटू 100 ना, 2 साल का अंतर का फॉर्मूला। डिफरेंस कितने सालों के लिए बिटवीन CI एंड SI? ये मैंने क्या कहा था? वैलिड फॉर 2 years ओनली। ये 2 साल के लिए ही वैध है। 3 साल में फॉर्मूला चेंज हो गया था जैसा कि आपने शुरुआती प्रॉब्लम में देखा। ठीक है, PR² बाय 100 इंटू 100 इट्स वैलिड फॉर ओनली फॉर 2 years। ओके, P in this question you have to find out principal. P is missing and rate is how much given? Rate कितना दिया हुआ है according to question? 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 100 इंटू 100 और यहाँ क्या दिया है? डिफरेंस इज गिवन ना 25। बस काट दो, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 कट गया, 100 इंटू 100 यानी 10,000 ना। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा डियर माय डियर फ्रेंड्स? 10,000। विच मीन्स विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 10,000 रुपया अंतर रहा होगा, ये प्रिंसिपल रहा होगा। अंतर तो 25 रुपया का था, यानी प्रिंसिपल मस्ट बी 10,000, राइट? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में की तरफ। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, यानी ये क्वेश्चन भी मैं आपके हवाले छोड़ दूंगा। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है, तो ये भी आप खुद से बनाओगे, राइट? सिर्फ वैल्यू चेंज है, पैटर्न वही है। तो हंसते हंसते बनाना ऐसे क्वेश्चन को, कभी मुंह लटकते हुए मत बनाना, नहीं बनता है। जब आप चेयरफुल मूड में रहते हो ना तो मैथमेटिक्स बनता है। यही कारण है कि बहुत लोग म्यूजिक सुनते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स उसी का नाम है। चेयरफुल मूड होना चाहिए। टेंस मूड में जाना हुआ भी सवाल, आता हुआ भी सवाल नहीं बनता है। अगर हम लोग भी अगर टेंस मूड में रहते हैं तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन भी मिस हो जाता है।
और चेयरफुल मूड में बड़े से बड़े सवाल ला के सामने रख दो, बन जाता है। तो ये हर पे डिपेंड करता है, हर के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा चेयरफुल मूड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। आप प्रयास कर सकते हो अभी, क्योंकि यू पीपल आर बिगिनर्स। आपसे मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि आप इसमें आर्यभट्ट बन जाओ, लेकिन बिगिनर के नाते तो आप प्रयास तो करोगे। ठीक है, प्रयास करोगे तभी एक दिन बना पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में। हाँ देखो, 4 साल का अंतर ज्ञात करें, 4 इयर्स का डिफरेंस। ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन भी रखा गया है। तो मैंने कहा था अगर जहां तक डिफरेंस सवाल डिफरेंस का ताल्लुक है, CISI के पूछने का ताल्लुक है डिफरेंस पे, वो 2 साल 3 साल। ज्यादा दिमाग खराब हुआ एग्जामिनर का तो 4 इयर्स तक में पहुंचा जा सकता है, जो कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराना, फॉर्मूला बिल्कुल याद करके मत जाना। 4 इयर्स वाले में या 5 इयर्स वाले में फॉर्मूला पे बिल्कुल डिपेंड मत रहना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बार बार आग्रह करता हूं, फॉर्मूला पे डिपेंड मत रहना इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसको जरा बना के देखते हैं कैसे बगैर फॉर्मूला यूज किए आप इसे सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 32,000। रेट कितना दे रखा है, 10%। 4 इयर्स का डिफरेंस निकालना है। ओके, वेरी इजी। देखो कैसे, प्यार से 4 इयर्स का निकाल लो। देखो SI है और इधर CI है, ठीक है ना। पहले 32,000 का 10% निकालो। 32,000 का 10% 3200। ठीक है, तो 3200 इधर तो फिक्स है बाबू, इधर तो हमारा फिक्स है ना SI की तरफ। ये 3200 SI हमेशा कांस्टेंट चलता है, लेकिन CI की तरफ क्या सूरत हाल है जरा वो देखते हैं। इधर 3200, ये 3200 कहां से आया, ये कंफ्यूज हो रहा। अरे दादा, अभी ना मैंने आपको सजेस्ट किया, मैं रफ करके समझा देता हूं कि 3200 कैसे आया। वो 32,000 का मैं 1/10 लिया, 10%, 1/10, वो 3200 मैंने लिख दिया। अब देखो यहां, क्योंकि पहले साल SI CI के बीच का अंतर नील होता है, शून्य होता है, इसलिए 3200 इधर है तो उधर भी 3200 ही होगा बस। फिर 3200 प्लस 3200 का 1/10। 1/10 मतलब मैं किसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं 1/10। फिर 3200 प्लस सबको जोड़ो, 6720, 6400 और 320, 6720। 6720 का 1/10 ना, क्लियर है। अब बताओ फाइनली फिर 3200 प्लस सबको जोड़ो, 9600 ना, यहां तक हुआ 9600 और 320, 9600 320, 9920, 9920 और 672, 9920 और 672 हो गया, 9920 और 672। तो 9920 और 672 आपका हो गया 10,592। ठीक है, 10,592। 10,592 का ना 1/10 बस। तो डिफरेंस की जहां तक बात है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो डिफरेंस तो हमारा यही पार्ट ना हुआ, सिर्फ यही पार्ट ना डिफरेंस हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यही पार्ट आपका डिफरेंस हो गया। यानी 320 और 672, 320 और 672 और 1059.2, 320 और 672 हो गया, 320 और 672 992, 992 और 1059.2। तो 992 और 1059.2, 1059.2 यानी आंसर हो जाएगा 2051.2 ना, 2051.20। यानी कौन से ऑप्शन में ये आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन ना, 2051.2, यही आपका अंतर होगा। ये तो कॉमन था तो कट गया, तो अंतर क्या हो गया 2051.2, 2051 रुपये 20 पैसे। एकदम कॉन्फिडेंटली बताना, कोई इशू नहीं है। ओके तो ये डिफरेंस हो जाएगा 4 साल का, राइट। ठीक है, तो ये पोर्शन नहीं भी लिखते तो भी आपका पर्पस सॉल्व होता। ठीक है, ये समझाने के खातिर मैं 1-2 स्टेप जानबूझ करके एक्स्ट्रा लेता हूं, क्या कि हर एक के दिमाग में बातें फिट हो जाए कि करना क्या है, कैलकुलेशन
करना कैसे है कैलकुलेशन। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टॉलमेंट मैं चेक करना चाहता हूं कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है सीआई वाला इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने क्या कहा था, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मैं तो उम्मीद करता हूं हर बच्चे को याद है इंस्टॉलमेंट सीआई का। क्या लिखवाया था जरा याद करो। सीआई पे जब जब वो इंस्टॉलमेंट की बात हो तो क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है इंस्टॉलमेंट के लिए, बताओ। इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू लोन डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 100 प्लस आर, ये मैंने लिखवाया था ना ऑलरेडी, 100 बाय 100 प्लस आर पावर 2। जितना साल रहेगा वो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, यही ना फॉर्मूला था। अब क्या, अब हम लोग किस्त निकाल सकते हैं, बताओ। लोन के जगह पे क्या पुट कर देंगे 210, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, बन गया फटाफट, बस इस पे पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो इसकी थ्योरी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर के ये फॉर्मूला आपके सामने परोस सकता हूँ, दे सकता हूँ। अब इसका इस्तेमाल करो और यू विल गेट द आंसर। मैं इसलिए एक बार फिर से लिख दिया ताकि रिवीजन हो जाए बच्चों में। चलो बताओ, इंस्टॉलमेंट निकालना है तो निकाल लो इंस्टॉलमेंट। लोन की जगह क्या रखोगे 210 है ना, 100 बाय 110, यानी मैं लिख दूं 10 बाय 11 प्लस 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 100 बाय 1 to 1। ये तो समझ जाओगे ना ये कैसे आया, अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसी में पुट करके मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं आपके लिए। अब जरा यहां पे 210 है, अब यहां एलसीएम ले लो, 11 और 1 to 1 का एलसीएम 1 to 1, 110 और 100 210, ये कैंसिल, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी 121 रुपए। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, अभिष्ट उत्तर। रिक्वायर्ड आंसर इज हाउ मच 1 to 1। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी ₹1 to 1। वाकई आपने लोन कितना उठाया था 210, हर एक इंस्टॉलमेंट 1 to 1 का है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया 242। वाकई इंस्टॉलमेंट को जब आप ऐड करोगे ना वो लोन से हमेशा हायर होगा, ग्रेटर होगा। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की रही होगी 121 की। और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एक तरह का अमाउंट है, उसमें कुछ पार्ट आपका प्रिंसिपल का कटता है, कुछ पार्ट इंटरेस्ट ये कटता है, ऐड होता है, जो कि काटता है बैंक आपसे। ओके, अगर आप लोन लिए हो तो एनीवे, तो ये ऑलरेडी उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको सॉल्व कर ले। अगले क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या होता है। A certain sum will amount to ₹12,100 in 2 years at 10% per annum of CI, interest being the sum is, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। 12,100 अमाउंट दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, रेट इज ऑल्सो गिवन। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दमखम ही नहीं है। ओके, ऐसे आंसर मैं बता देता हूं, 10,000 होगा इसका आंसर। बोलोगे सर इतना आप सोच कैसे लिए मेंटली? देखो मेंटली कैसे सोचा मैंने, 10% है, 2 साल है, तो स्क्वायर कर दिया 10 का स्क्वायर 100 और 10% 11 हो जाएगा अमाउंट, 1 यूनिट ना बढ़ेगा, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो 1 to 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 10,000। तो इस अंदाज से भी आप सोच सकते हो, इस अंदाज से भी सोचना, यही डेवलप करना है। जिस दिन ये डेवलप हो गया तो बिना कलम पेन का इस्तेमाल किए आप बना पाओगे, तुरंत देखते ही बना दोगे। ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, ये मेरे कहने से पॉसिबल नहीं है, ये आप प्रैक्टिस से पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जान लो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस उतना फायदा। हाँ जी, कह रहा है
एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 3 साल में 540। फटाफट मेंटली सॉल्व करो, चलो मेंटली सॉल्व करते हैं बिना कलम लगाए। तो 3 साल में अगर SI 540 तो हर एक साल में 180 180 180, हर एक साल में कितना मिला होगा 180 180 180। तो SI कैसे ब्रेक हुआ होगा ब्रदर 180, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है 180 180 180 ब्रेक हुआ होगा ना 3 साल में SI। एकदम लॉजिकली बनाओ 180 180 180। CI क्या रहा होगा, पहले साल वही 180 फिर 180 प्लस 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 प्लस, क्योंकि 2 साल का ही CI दिए रखा है। 376.20 2 साल का दे रखा है, 2 इयर्स का 376.20, आपने 360 ले लिया है, 360 ले लिया है, यानी 16.20 अभी एक्स्ट्रा बचा 16.20, तब ना इस पूरे की वैल्यू 376.20। यहां से अपन को रेट मिल जाएगा, रेट 16.20 जो है 180 का कितना परसेंट है, तो रेट विल बी 9%। इसको जब सॉल्व करोगे 16.20 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 तो 18×162, तो 9% विल बी द रेट। ऐसे उड़ा दो क्वेश्चन। अब बताओ 9% अगर रेट है तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 9% इक्वल्स टू 180। तो प्रिंसिपल में लाखों बार बोल चुका हूं क्या होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज बी 100%, मिलियन टाइम्स मैं कह चुका हूं। तो 100% विल बी हाउ मच, तो 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 विच मीन्स 2000 ना। तो प्रिंसिपल इज हाउ मच, डंके की चोट पे कहोगे 2000 सर प्रिंसिपल है, यानी ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट आंसर इज 2000। इस अंदाज से आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो CISI के प्रॉब्लम्स को। ओके, कोई फॉर्मूला रटाने की जरूरत नहीं है। चलिए पूछा जा रहा है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2315.25 इन अ ईयर एंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहा जा रहा ना कि वह कौन सा रेट है, रेट जो अभी 9% प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था ना कि 9%, वहीं तक रुक जाना। इसमें तो प्रिंसिपल तो दे रखा है 2000, 315.315.25, तो वह किस रेट से ऐसा पॉसिबल है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या लॉजिकली सोच सकते हो। 2000 से 2315.25 होना है, तो क्या ये बन जाएगा आप सबसे ये क्वेश्चन? मैं बस हिंट थोड़ा छोड़ रहा हूं। 2000 है, 2315.25 है, यानी इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ 315.25, तो 315.25 है, तो कैसे ब्रेक करोगे बताओ, कैसे ब्रेक करोगे? 315.25 है माइंड यू, अगर मैं 150 और 15.25 में ब्रेक करूं तो क्या कोई इसमें है जो कि सेटिस्फाई कर सके? या आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो, फॉर्मूला से भी चेक करके यू कैन गेट द आंसर। तो ये भी क्वेश्चन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकेंगे। अगर जिनका भी गलती होगा मैं तुरंत रिप्लाई करके उनको करेक्ट कर दूंगा, उनको सही कर दूंगा कि ऐसे बनाना था बच्चे, आपने गलती किया है, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेवारी है। जिन बच्चे का आंसर सही आएगा वो वेल एंड गुड, उनको पूरी तरह बातें समझ में आ चुकी है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 अमाउंट टू ₹68921 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से भैया वही चीज है, फिर से वही चीज है। प्रिंसिपल इज गिवन 64,000, अमाउंट इज गिवन 68,921 एंड रेट इज गिवन 5% पर एनम, तो हाफ ईयरली इट विल बी 2.5%, 2.5% ना हो जाएगा। तो आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 68921 64,000 है ना, इंटू 1 प्लस आर विल बी 2.5
बाय 100 पावर n ना, पावर n। अब जरा देखो 68921 ये आपका हो गया 40 बार में से काट लो 41/40 यानी 68921 बाई 64,000 इक्वल्स टू 41/40 टू दी पावर n। ये मैं कंसेप्चुअली आपको भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत बच्चे ट्रिक भी लगा के आंसर कर सकते हैं। अब पता है ये 41 का क्यूब होता है, ये 40 का क्यूब होता है, यानी 41/40 का होल क्यूब ना, 41 का क्यूब इज 68921। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कम से कम एग्जाम में बैठो तो क्यूब और स्क्वायर याद करके बैठो, तभी तो कैच कर पाओगे क्वेश्चन। नहीं तो क्या कोई आकाशवाणी थोड़ी होगा कि यही लिख दो यही है आंसर, करके जाना पड़ेगा ना। ओके, तो 41/40। अब बताओ डियर, जब दोनों तरफ का बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है कि नहीं घातांक के नियम से। तो n इक्वल्स टू हाउ मच, 3 इयर्स ना। तो कितने साल में ये हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, यानी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ये मैंने टेक्निक बता दिया कि इस तरह से भी आप इजिली बना सकते हो, कोई इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, 17,640 5%। लास्ट क्वेश्चन भी जो है ये किस्त पे अभी जो फॉर्मूला आपके सामने रखा उसी पर सेम बेस्ड है, किस्त वाला, इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू लोन अपॉन 100/100 प्लस r टू द पावर 1 प्लस 100/100 प्लस r टू द पावर 2। जितना किस्त उतना पावर बढ़ता जाएगा, अभी लिखा था, बस उसी में फॉर्मूला में यूज करके आपको आंसर आ जाएगा पक्का। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए ही था, इसलिए ये बार बार एक दो बार इस तरह का क्वेश्चन लाया जा रहा है आपके सामने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के डेट में। एकदम पॉसिबिलिटी है ही है, चाहे एसएससी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, चाहे बैंक का प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना करना ही करना है। इसलिए क्यों ना 2-3 बार उसी क्वेश्चन को वैल्यू चेंज कर करके दिखा दिया जाए, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए, आपके टेम्पोररी मेमोरी में ना रहे। चलो, यही आज का हमारा अंतिम आपके लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले सेशन में जब भी आएंगे उस वक्त आप लोग, जो लोग बीएससी कोचिंग ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ अपना कोचिंग बीएससी कोचिंग ऐप में आ जाइए लाइव क्लास में। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्वेरीज कर सकते हो। तो बीएससी कोचिंग ऐप के लिए ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे ऑफिस में भी कॉल करके पता कर सकते हैं। जो लोग न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, ठीक है, कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, तो वहाँ के माध्यम से भी आप क्वेरीज आप कर सकते हो। ऑफिस में कॉल करके पता कर सकते हो क्या वे है एडमिशन लेने का। तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ऐप में भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।